कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में शताब्दी वर्ष के समारोह मनाए जा रहे हैं। 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन जिस संघ की नींव रखी गई थी वो आज देश दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने संघ के योगदान पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया और संघ के संदेश को देश के सामने रखा। संघ की इस शताब्दी यात्रा के तमाम पन्नों को पलटते हुए पीएम मोदी ने संघर्ष, सेवा और संकल्प बताए, तो वहीं संघ के खिलाफ साजिशों को भी सरेआम किया। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। इधर विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ के इतिहास के जरिए बदलते भारत के भूगोल को सबके सामने रखा। वहीं नए भारत के संदेश में मोहन भागवत ने सभी को साथ चलने की नसीहत दी। पड़ोसी देश नेपाल के हालात से लेकर पहलगाम और नक्सलवाद, आतंकवाद सरीखी तमाम चेतावनियों से भी चेताया। अपने खास संदेश में भागवत ने कहा कि जरा जरा बात पर देश में हिंसा ठीक नहीं, पक्षपाती सिस्टम भी देश के लिए गलत परंपरा है। राज्य पर आधारित कल्पना है, हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहाँ नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। वहीं संघ के इस 100 साल के जश्न में जहां तमाम बेमिसाल पन्ने हैं, तो विपक्षी खेमा भी तमाम सवाल उठा रहा है। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आज़ादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। बहरहाल 100 साल की संघ यात्रा में प्रतिबंधों के साथ साथ तमाम पड़ाव आए। वैसे भी संगठन के 100 साल पूरे होना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वहीं संघ के 100 साल और विपक्ष के सवाल पर सवाल यही है कि संघ के संदेश पर सियासी कलेश क्यों?